क्या आप भी चाय के साथ बेकरी जैसे खस्ता, नमकीन और मुंह में घुल जाने वाले ज़ीरा बिस्किट खाना चाहते हैं, वो भी ओवन के बगैर पतीले में, और रंग ऐसा शानदार कि कोई यकीन नहीं करेगा कि ये बिस्किट आपने खुद बनाए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ख़ास ट्रिक जिससे ये बिस्किट बिल्कुल सख्त नहीं बनेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच यानी हाफ टेबल स्पून इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल करेंगे। गैस फ्लेम ऑन करके बिल्कुल हल्की आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि घर पर बने बिस्किट्स में वो बेकरी वाली खुशबू नहीं आती। बेकरी वाले कभी भी कच्चा ज़ीरा इस्तेमाल नहीं करते। रोस्ट करने से ज़ीरे के अंदर मौजूद नेचुरल ऑयल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे बिस्किट्स में बहुत ही कमाल खुशबू आती है। ज़ीरे और अजवाइन को रोस्ट करते हुए जैसे ही खुशबू आने लगे, गैस फ्लेम ऑफ करके इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद थोड़ा सा बेलन से क्रश करेंगे। ज़ीरे और अजवाइन के ऊपर हल्का सा ही आपने बेलन चलाना है, ज़्यादा आपने इसको फाइन पाउडर नहीं बनाना। ज़ीरे को भूनने के बाद अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे जो इस रेसिपी को सबसे अलग बनाते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें 1 कप मैदा, और साथ ही इसमें जाएगा आधा कप चक्की का आटा जो हम रोज़ रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चक्की का आटा बिस्किट को एक बेहतरीन दाना और टेक्सचर देता है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर या मैंगो कस्टर्ड पाउडर दोनों ही आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने से बिस्किट का रंग और खस्तगी बिल्कुल बेकरी जैसी आती है। इसमें आधा चाय का चम्मच यानी हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डालने के बाद अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छानेंगे। अक्सर जब हम ओवन के बगैर पतीले में बिस्किट्स को बेक करते हैं, कलर इनका अच्छा नहीं आता। 2 टेबल स्पून आपने कस्टर्ड पाउडर इसमें ज़रूर शामिल करना है। बड़ी बड़ी बेकरियों में बिस्किट का कलर इन्हेंस करने के लिए इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला जाता है। नेक्स्ट अब एक बाउल में हम लेंगे आधा कप घी या मक्खन। घी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। घी को आपने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से फ्रीज़र में रखकर ठंडा करके चिल करके इस्तेमाल करना है। घी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप के बराबर चीनी। 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ा सा कम आपने इसमें चीनी का पाउडर शामिल करना है। ज़ीरा बिस्किट क्योंकि नमकीन होते हैं इसलिए इसमें चीनी कम ही जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंटेंगे। यहाँ पर मैं एक अहम मसले का हल बताती चलूँ। मेरी पिछली ज़ीरा बिस्किट की वीडियो पर एक प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि भाजी जब हम घी और चीनी को फेंटते हैं तो वो इस तरह से क्रीमी और फ्लफी नहीं होता बल्कि पतला ही रह जाता है। तो प्यारी बहन, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका घी पिघला हुआ लिक्विड होता है। बेकिंग के लिए घी बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का सा जमा हुआ सेमी सॉलिड होना चाहिए। अगर गर्मी की वजह से आपका घी पिघला हुआ हो तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो हल्का सा सेट हो जाए, और फिर चीनी का पाउडर डालकर अच्छी तरह से फेंटें। आप खुद ही देखेंगे कि वो बिल्कुल मक्खन की तरह सफ़ेद और फ्लफी हो जाएगा। जब ये मिक्सर अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए तो इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा आपने रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल करना है। छोटे साइज़ का अंडा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं पूरा अंडा इसमें डालूंगी। अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ का अंडा है आप आधा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अंडा डालकर मिक्सचर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान कर पहले से रखे थे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से इनको मिक्सर के साथ फोल्ड करेंगे। 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर को डालें और अच्छी तरह से फोल्ड करें। जहां तक मुमकिन हो स्पैचुला से ही आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले लिक्विड मिक्सर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पैचुला से इस मिक्सचर को फोल्ड करने से आपको अंदाज़ा होगा कि ड्राई मिक्सचर के हिसाब से लिक्विड कंटेंट इसमें कितना है। मिक्सचर को स्पैचुला से फोल्ड करने के बाद इसको साइड पे करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और अजवाइन जो हमने भून कर रखे थे। हाफ आपने इसमें शामिल करने और हाफ आपने ऊपर लगाने के लिए इसको बचा कर रखना है। ज़ीरा और अजवाइन डालने के बाद हल्के हाथ से अब इस डो को मिक्स करते हुए इसकी एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। आटे की तरह दबा दबा कर मसलने या गूंदने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस हल्के हाथ से इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए इसकी डो बनानी है। बिस्किट की एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करने के बाद 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक हिस्से को आपने इस तरह से दोबारा से पेड़ा बनाकर फ्रिज में रखना है। दूसरा जो इसका पार्ट है उसका पेड़ा बनाएंगे। एक साफ़ सुथरे शॉपिंग बैग की इस तरह से स्क्वायर शेप में कटिंग करके इसके अंदर इसको रखेंगे। अच्छी तरह से हाथ से दबाकर आपने इसको फ्लैट करना है। फ्लैट करने के बाद रोलिंग पिन से इसको अच्छी तरह से रोल करेंगे। बिस्किट की डो को बेलने के लिए शॉपिंग बैग की जगह आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग से बिस्किट पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होंगे, बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर आएगा।
डो को आपने थोड़ा सा मोटा बेलना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पतला इसको कर दिया बाद में बिस्किट उठाने में आपको मुश्किल आएगी। डो को बेलने के बाद अब इसके ऊपर इस स्टेज पर ज़ीरा और अजवाइन लगाएंगे। इस स्टेज पर अजवाइन लगाने से बहुत ही अच्छी तरह से ज़ीरा और अजवाइन बिस्किट के साथ चिपक जाते हैं। ज़ीरा अजवाइन डालने के बाद हल्का सा आपने इसके ऊपर बेलन चलाना है। अब ज़ीरा बिस्किट की परफेक्ट कटिंग के लिए कुकी कटर का इस्तेमाल करेंगे। आप किचन में मौजूद किसी भी मसाले का ढक्कन भी बिस्किट की राउंड शेप काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये ज़ीरा बिस्किट आप ओवन के बगैर बना सकते हैं। स्पेशली ये रेसिपी उन बच्चियों के लिए जो नया नया खाना बनाना स्टार्ट करती हैं, बेकिंग का जिन्हें शौक होता है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अगर वो ज़ीरा बिस्किट बनाएंगी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम भी इनसे परफेक्ट बनेंगे। जिस बेकिंग ट्रे में आपने बेकिंग करनी है हल्का सा आपने ऑयल से इसको ग्रीस करना है। और अब ये बिस्किट की थिकनेस भी देख लें, इस तरह से थोड़े से मोटे आपने बिस्किट काटने हैं। सारे बिस्किट ट्रे में लगाने के बाद अब ये जो इसकी कटिंग बच जाती है इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना, दोबारा से आपने इसको इकट्ठा करके इसका एक पेड़ा बनाना है। फिर से इससे बिस्किट बेलकर और बिस्किट बनाएंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट से ढेर सारे ये ज़ीरा बिस्किट बन जाते हैं, जिनको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब एक ट्रे हमने राउंड बिस्किट की बनाई है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरा बिस्किट सिर्फ राउंड शेप में ही बनाएं, आप इसकी दूसरी शेप्स भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी की जो आधी डो थी उसको भी मैंने बेल लिया है। साइड से इसके किनारे कट करेंगे, किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना, दोबारा से आपने बेल कर इससे बिस्किट बनाने हैं। एक स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए आपने नाइफ़ का इस्तेमाल करना है, पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। अब इस स्क्वायर के छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे और फिर इनके सेंटर से आपने इस तरह से एक और बड़ा सा कट लगाना है, तो बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप आती है। छुरी की बैक साइड का इस्तेमाल करते हुए आपने इसके ऊपर इस तरह से तिरछे कट्स लगाने हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से दूसरे डिज़ाइन के भी बिस्किट आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ज़ीरा बिस्किट की कटिंग करने के बाद अब इनको बेक करने के लिए पतीले को मैंने 10 मिनट पहले तेज़ आंच पर गर्म कर लिया है। कोई भी स्टैंड रखने के बाद बेकिंग ट्रे नहायत ही एहतियात से इसके ऊपर रखेंगे। अब दम वाली आंच पर 18 से 20 मिनट के लिए ज़ीरा बिस्किट को बेक करेंगे। माशाल्लाह पूरे 18 मिनट बाद हमारे बिस्किट पतीले में बेक हो चुके हैं और आप इनकी रंगत और चमक देख सकते हैं। चक्की के आटे और कस्टर्ड पाउडर का ये कम्बिनेशन सच में जादू है। अब बाज़ार से महंगे और केमिकल वाले बिस्किट लाना छोड़ें और घर पर ये हेल्दी मज़ेदार ज़ीरा अजवाइन बिस्किट बनाएं। बिस्किट को आपने किसी भी जाली या स्टैंड पर रख कर अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाते हैं। शाम की चाय के साथ मेरे तो ये ज़ीरा बिस्किट फ़ेवरेट हैं, और किस किस के फ़ेवरेट हैं आपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना है। बग़ैर ओवन ज़ीरा बिस्किट की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आए, आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में आकर आपने मुझे बताना है नेक्स्ट आप मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।